गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 4 कविता दीवानों की हस्ती के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा और इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि का कहना है कि देश पर मर मिटने वाले वीर सदा ही देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। कवि कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के सामने हमारी कुछ भी औकात नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो न जाने कल कहाँ चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। किंतु जिस ओर भी हम जाते हैं अपने साथ खुशियों का, मस्ती का, उत्साह का आलम ले जाते हैं। आलम मतलब होता है माहौल या संसार। कहने का भाव यह है कि देश पर मर मिटने वाले लोग दूसरों में भी उत्साह और जोश को भर देते हैं। आगे देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी। कवि का कहना है कि दीवानों के जीवन में उल्लास का भाव बना रहता है। अभी जो आनंद और खुशी का भाव आया था वह आंसू बनकर बहता हुआ दिखाई देता है। आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहता है कि दीवानों का भावुक मन पल भर में मुस्कुराने वाला है और पल भर में दुख से रो उठने वाला होता है। लोग पूछते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे आए थे, कहाँ जा रहे हो, किंतु उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं था। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो। कवि का कहना है कि ये दीवाने किस दिशा की ओर और क्यों जा रहे हैं उनसे यह मत पूछिए। वे कहते हैं कि चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वे कहते हैं कि हमें तो बस चलना है, आगे बढ़ना है, इसलिए चले जा रहे हैं और हम इस संसार से कुछ आदतें, गुण, स्वभाव, दुख सुख ले जा रहे हैं और इस संसार को अपनी अच्छी बातें देकर अपने मार्ग पर चलते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो निरंतर आगे बढ़ना है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि ने बताया है कि देश पर मिटने वाले ये दीवाने जब लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपने मन के भाव दूसरों से कहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, और कुछ दूसरों की बातें सुनते हैं, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। वे अपनी और दूसरों की बातें कहकर या सुनकर कुछ हंस लेते हैं तो कुछ रो लेते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वे जी भरकर जीवन के सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं और प्राप्त करते हैं, लेकिन चाहे सुख हो या दुख हो, सभी को वो समान भाव से देखते हैं। वे सुख दुख को समान भाव से देखते हुए समान भाव से सहन करने का संदेश देते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि का कहना है कि यह दुनिया केवल मांगना ही जानती है, इसीलिए इसकी दशा
भिखारियों जैसी है। यह लेना जानती है, देना नहीं। और ये मौज मस्ती वाले दीवाने जो हैं, इस बात को भली भांति जानते हुए भी अपना प्यार सबके लिए एक समान भाव से स्वतंत्रता पूर्वक लुटाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यानी कि आज़ादी के ये जो दीवाने हैं, ये कहते हैं कि हम इस मांगने वाली दुनिया में भी अपने प्यार को एक समान भाव से स्वतंत्रता पूर्वक लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। लेकिन बदले में वो कुछ भी ना चाहकर जब अपने मार्ग पर बढ़ जाते हैं तो वे अपने जैसा ही दुनिया को नहीं बना पाए। इस असफलता का बोझ जो है अवश्य ही उनके मन पर रह जाता है और वो कहते हैं कि फिर भी अपनी हार की चिंता किए बिना ही वो अपने मार्ग पर चलते जाते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हार जीत, सफलता असफलता का बोझ अपने मन पर न रखना ही मस्ती का जीवन है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि यहाँ कहता है कि सच्चे वीर किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं करते। उनकी दृष्टि में जो है सब एक समान है। वे सदा यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सदा बसते रहें और प्रसन्न रहें। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। अर्थात हमारे बाद जो इस देश में रहने वाले लोग हैं वो सदा बसते रहें और प्रसन्न रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। उनका यह भी मानना है कि वे अपनी ही इच्छा से देश में रहने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं ही देश के लोगों के साथ रिश्ते नातों में बंधे थे और वो कह रहे हैं कि हम स्वयं ही हैं जो लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर अपनी इच्छा से बलिदान की ओर बढ़ते जा। तो आपने देखा बच्चों, इस कविता का जो प्रमुख लक्ष्य है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतवासियों में जो है दीवानगी और मस्ती का वातावरण तैयार करना रहा है। आप सबने इसको अच्छे से समझा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसके सरलार्थ व्याख्या सहित समझ आए होंगे। आपने इनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। धन्यवाद।